रात का अंधकार घना था जब राजा विक्रम ने बेताल को पेड़ से उतारकर कंधे पर लादा और धीरे धीरे घने जंगल की पगडंडियों पर चल पड़ा। हर कदम पर बेताल की शरारती हंसी गूंज रही थी, मानो उसे एक नया खेल सूझा हो। कुछ क्षण शांत रहने के बाद बेताल ने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, चलने का समय है, लेकिन रास्ते को थोड़ा रोचक बनाते हैं। सुनो एक कहानी। विक्रम सतर्क था, लेकिन बेताल की कहानी हमेशा रहस्यमयी होती थी, जिससे बचना मुश्किल था। बेताल ने कहानी शुरू की। एक बड़े गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था समृद्ध। उसके पास अपार दौलत थी, मगर उसकी एक ही चिंता थी, उसकी जवान और सुंदर बेटी पद्मिनी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही रहस्यमयी। पद्मिनी किसी भी लड़के से शादी करने से इनकार कर देती थी, चाहे वह कितना भी योग्य क्यों न हो। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी बेटी केवल एक राजा से ही खुश होगी। उसे शादी का प्रस्ताव लेकर एक राजा के पास भेजो। व्यापारी ने साधु की बात मान ली और अपनी बेटी की शादी एक शक्तिशाली राजा से तय कर दी। शादी के बाद सब ठीक चल रहा था, पर कुछ महीनों बाद पद्मिनी का व्यवहार बदलने लगा। उसे रात को नींद नहीं आती और वह अक्सर महल की छत पर अकेली खड़ी आकाश को देखती रहती। एक रात वह अचानक महल से गायब हो गई। सुबह उसकी खोज शुरू हुई और अंततः उसकी लाश जंगल की एक नदी किनारे मिली। उसके गले में एक अजीब सा काले धागे से बंधा हुआ ताबीज था, जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। राजा और उसके सैनिक यह जानने में असफल रहे कि आखिर पद्मिनी ने जंगल का रुख क्यों किया और उसकी मौत कैसे हुई। इतना कहकर बेताल ने अपनी शरारती हंसी रोकी और विक्रम से गंभीर स्वर में पूछा, तो बताओ विक्रम, पद्मिनी महल छोड़कर जंगल क्यों गई और उसकी मौत का कारण क्या था। विक्रम ने चारों ओर घने जंगल को देखा, हर तरफ घुप अंधेरा था। बेताल के सवाल में एक छिपा रहस्य था, जिसे हल करना आसान नहीं था। विक्रम ने कुछ क्षणों के लिए चुप्पी साधी और फिर गहरी आवाज में बोला, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ताबीज उसी ने दिया था, जिससे पद्मिनी धीरे धीरे उस रहस्यमय साधु के वश में हो गई। वह ताबीज उसे रात में बुलाता और आखिरी रात उसने उसे जंगल में बुलाया। पद्मिनी ने जैसे ही ताबीज को उतारने की कोशिश की, उसकी मौत हो गई। बेताल कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी हंसी गूंज उठी, ठीक कहा विक्रम, पर नियम तोड़ने का परिणाम जानते हो। मैं फिर से चला और बेताल हवा में गायब हो गया, पेड़ पर लटकने के लिए। विक्रम ने गहरी सांस ली, लेकिन रहस्य अब भी हवा में तैर रहा था। क्या साधु अब भी आसपास था या सिर्फ एक कहानी का हिस्सा।